शेख हसीना वाजिद के बेटे सजीव वाजिद ने अपनी हुकूमत की जितनी नाअहली और जो अवाम पर जो तशद्दुद हुआ उसका इल्ज़ाम उन्होंने कहा ये जो हालात क्रिएट हुए इसके पीछे पाकिस्तान और चीन है। कमाल है जी। पाकिस्तान जब पाकिस्तान था, बांग्लादेश जब पाकिस्तान था, जब पाकिस्तान को पता था कि उसके 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 बाप के क्या, उसके ग्रैंडफादर के क्या हरकतें थे, उस वक्त पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। अब 50 साल बाद पाकिस्तान 1000 मील के फासले पे बैठा हुआ बांग्लादेश को वो खुद चला सकता है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस, बकवास कर रहा है। क्योंकि वो तो कहते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ है इसमें, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का ये जो मौजूदा सूरत हाल है बांग्लादेश की, और वो साथ में उन्होंने कहा कि अगर मुल्क को ना संभाला गया तो ये भी पाकिस्तान बन सकता है। बकवास कर रहा है, अनपढ़ लड़का है, भागा है, खुद एक भगोड़ा है, खुद मैसिव करप्शन में इंडल्ज किया है। इसकी फैमिली और इसकी माँ के जो करप्शन है बेमिसाल है। इसकी बातें पे आप कोई तवज्जो ना रखें। ये तो इसके माने के खामखा आप इसको अटेंशन दे रहे हैं। नहीं, अगर आप करप्शन की कहानी सुने तो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत बदतरीन करप्शन की वजह से तो बदनाम थी, लेकिन हसीना वाजिद के 7 मुशीर बैंकों के सबसे बड़े डिफॉल्टर थे और उनके बेटे वजीब समेत 17 रिश्तेदार भी हुकूमत का अहम हिस्सा थे। आपने भी ये मेंशन किया, सजीव वाजिद पर 2016 में $300 मिलियन का इल्जाम लगा था। सजीव ने अमेरिका में बंगाली कारोबारी शख्सियात से भी कंसल्टेंसी के नाम पर पैसे लिए थे। ये तो उनकी अपने आई वुड से क्वालिटीज है। जी बिल्कुल। और देखिए, अमेरिका ने डोनाल्ड वू को भेजा और उनको क्या कहा डोनाल्ड वू ने वही डोनाल्ड वू जो इधर रेजिम चेंज के साथ था। डोनाल्ड वू ने कहा कि भाई हालांकि तुम्हारे इलेक्शन फेयर नहीं हैं, हालांकि मुनसिफाना ये और ये नहीं थे, फिर भी हम आपका साथ देंगे और हम आपके साथ हैं। तो आप करप्शन का जो जिक्र कर रही है, कुछ मुल्कों तो ये कहती है करप्शन खत्म करो, कुछ मुल्कों के खिलाफ सैंक्शंस लगाती है, और कुछ मुल्क जैसे बांग्लादेश था उनको तो वो मदद करती है और पब्लिकली कहते हैं कोई बात नहीं, हम फिर भी आपके साथ हैं। इस किस्म के दोस्त ये तो दुश्मन से बदतर हैं। आज बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराह खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, खालिदा जिया को रिहा किया है। एक मुनसिफाना इलेक्शन करें। ये यूनुस के पीछे ये लगी हुई थी हसीना वाजिद, जो अब ये क्या बना है पता नहीं, प्राइम मिनिस्टर बना है, वो लीड करेंगे तो बुरी हुकूमत को। हाँ जी, हाँ, अच्छा आदमी है, सक्सेसफुल आदमी है, उसके खिलाफ हाथ धो के पीछे पड़ गई थी खामखा, इसलिए कि वो कोलैबोरेट नहीं कर रहा था इसके साथ। मैं आपको क्या बताऊं इस औरत ने क्या नहीं किया है जी। इसको तो पैसे लेती थी इंडिया से, अमेरिका की स्टूज, इंडिया की स्टूज थी। इंडिया इसके साथ जिस किस्म की इनकी दोस्ती थी, आप जानते हैं पाकिस्तान, ये बंगाल के अवाम, उनके क्या फीलिंग्स हैं इंडिया के बारे में, मगर उसको परवाह ही नहीं था। वो तो उनको इन्फिल्ट्रेट किया हुआ इंडिया को सिविल सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज में हर जगह जाती थी इंडिया, उसका घर है इंडिया में। मगर एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं कि इस वक्त जो उनका आर्मी चीफ है, उसका तो ये खालिदा जिया, हसीना वाजिद का तो ये रिश्तेदार है, जी बड़ा बिल्कुल, और उनकी फरमाइश पे तो लगाया, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से लगाया उनको। हाँ, मिलिट्री सेक्रेटरी होता था और ये और वो, और उसने इसको अगर वाकई वो इंडिपेंडेंट आदमी होता, फेयर आदमी होता, मेरे ख्याल में इसको जाने नहीं देता बाहर। वो तो कहता है कि भाई तुमने जो हरकतें की हैं दुनिया, और जो ये लोग मारे गए 200-300 पता नहीं कितने थे, 300 अफराद मारे गए थे और उनको सेफ एग्जिट दिया गया। तो हलाल साहब, आपको क्या लगता है, अब जो मौजूदा सिचुएशन है, बुरी हुकूमत, आपको लगता है बांग्लादेश में कोई जल्द नए इंतखाबात होंगे, जमहूरी प्रोसेस नजर आएगा, या फिर मिलिट्री ही नजर आएगी? देखिए, बड़ी अफसोस की बात होगी अगर वो तारीख से कुछ नहीं सीखते हैं। तारीख ये बताता है कि जब भी एक बुरी हुकूमत आती है, उसका पहला फर्ज होना चाहिए कि इलेक्शंस, मुनसिफाना इलेक्शंस करें, और ऐसा करें कि बाहर से ऑब्जर्वर्स आएं और सब लोग कह सकें कि ये मुनसिफाना इलेक्शन है। इसलिए उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि अवाम की क्या ख्वाहिश है, अवाम किसको चाहती है। अगर आप फिर यही धड़ाधड़ कभी 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 साल तक बैठे रहें, तो आप कभी डेमोक्रेसी को प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे।
कभी क्योंकि जिस किस्म का democracy को रेज हमने roots नहीं देखा है मिलेंगे इस बांग्लादेश मुल्क की आवाम में, जिस किस्म का रेज हमने देखा है और जो रिएक्शन सामने आया है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज पे रहेंगे कि ये मिलिट्री हुकूमत रहे या उनका कोई काबिज हो जब तक कोई जमहूरी एक्शन ना आए। हुकूमत की तब्दीली से भारत को कितना नुकसान हुआ है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भारत का पूरा जो नैरेटिव है कि बंगाल को हमने ये किया और वो किया, वो सब खत्म हो गया है। हम जो कह रहे थे उस वक्त कि ये हमारी गलतियां थी जो तुम लोगों ने एडवांटेज लेके ऐसा सिचुएशन डेवलप किया है। अगर उस वक्त ठीक तरीके से एक्शन ठीक वक्त होता तो ये नहीं होता। मैंने तो जब अमेरिका में मैं था डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एम्बेसी का, वो जनरल याकूब एम्बेसडर थे, मैं और वो मौका मिला बहुत बात करने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा आपके खिलाफ तो ये चार्ज है कि आपने जो एक्शन लेना था आपने नहीं लिया और आप डर गए और आपने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लेता। कहने लगा ये सब बकवास है, मैं तो एक्शन 6 महीने पहले लेना चाहता था। जब अगर हम एक्शन लेते तो कुछ उसका नतीजा निकलता हमारे लिए पाकिस्तान की फायदे में। अब वो मुझे कहते हैं एक्शन लो जब हाथ से बाहर निकल गया है, हाथ से निकल गया है खेल।